जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उसके बाद एक ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप का, वो सीज़ फायर का ऐलान, पाकिस्तान का 3 घंटे बाद सीज़ फायर का उल्लंघन भी करना, उसके बाद देश के अंदर एक अलग माहौल बनना जिसमें विपक्ष का बार बार एक यही सवाल है कि सीज़ फायर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का हस्तक्षेप क्यों? क्योंकि शिमला समझौता यह कहता है कि कोई भी तीसरा जो है इंटरनेशनल लेवल पर इंटरफेयर है वो नहीं करेगा, ये हमारे आंतरिक मामला है। हमारे साथ है चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, तमाम मुद्दों पर बातचीत जो है करेंगे। सर, जिस तरह से देखिए देश में ऑपरेशन सिंदूर चलाया, सब सारा देश एक साथ था उस वक्त जब सीज़ फायर का ऐलान होता है, तो डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने ये करवाया है, देश को समझाया। कांग्रेस इससे गजब की नाराज़ हो गई है, क्या कुछ कहेंगे? जी, उन्होंने वो शुरू में बोला था, प्रयास तो वो कर ही रहे थे, लेकिन सीज़ फायर जो है वो उनके वजह से नहीं हुआ। सीज़ फायर के बाद पूरे देश ने ये कहा है कि अब हम टर्की के साथ कोई बिजनेस है वो नहीं करेंगे। टर्की सपोर्ट कर ही रहा था। अब कई देश जो है, चाइना, टर्की सपोर्ट कर रहे थे, पर उसके बावजूद भी हमारा जो इतना स्ट्रॉन्ग आक्रमण था पाकिस्तान के ऊपर कि वो बिल्कुल बौखला गया और उसको दिखा कि भाई जल्दी से जल्दी सीज़ फायर हो जाए, नहीं तो ऑलरेडी उनकी काफ़ी एयर बेसिस ख़राब हो गए थे, रनवेज तोड़ दिए थे, तो उनको दिख रहा था कि इंडिया जो है बहुत आक्रामक रूप ले लेगा, उससे पहले सीज़ फायर कर लिया जाए। बिल्कुल। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, तो एक बात उस समय आई थी कि वहाँ जाने वाले लोगों ने बोला कि हमें धर्म पूछ करके आतंकवादियों ने मारा है, और ये बात चली भी थी। लेकिन उसके बाद जो है उमेदराम बेनीवाल, जो बाड़मेर जैसलमेर के सांसद है, उन्होंने एक बयान दिया कि कोई धर्म पूछ करके है वो नहीं मारा है, ये ऐसे ही बात है। नहीं, वो तो जो लोग थे, जो बचे हुए लोग थे, उन्होंने जो बयान दिए, तो सच्चाई ये नहीं कि वो कई लोगों ने सेम बयान दिए कि धर्म पूछ के हमें मारा गया था, तो वो तो सच्चाई की बात है। एक नहीं, अनेक जो बचे हुए थे, उनके जो स्पेशली लेडीज़ बची हुई थी, उन्होंने जब ये रिवील किया कि भाई हम सबसे धर्म पूछा, फिर हमें मारा गया, तो ये तो खुली बात है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीकानेर का प्रस्तावित दौरा है, वो करनी माता भी जाएंगे देशनोक। हाँ, बीकानेर मेरा प्रभार जिला है और अब हम तैयारियों में लगे हुए हैं, और मुझे आशा है कि राजस्थान के लिए और बीकानेर संभाग के लिए वो कई सौगातें दे के जाएंगे, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। क्या कब आप अवलोकन करने जाएंगे? हाँ जी, हाँ, मैं क्यों, प्रभारी मंत्री तो मैं हुई, तो इसलिए मैं वहाँ 2-3 दिन वहीं मौजूद रहूँगा मैं। देखिए, जिस तरह से आपका अगर बात करें कि आप खींवसर से हैं खुद और नागौर के सांसद है हनुमान बेनीवाल, लगातार एसआई भर्ती के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे इस भरी गर्मी में भी शहीद स्मारक पर। एसआई भर्ती के अंदर देखिए, हमने जो भंडाफोड़ किया था, हमने जो एक्शन लिया था, हमारी जो सतर्कता जो थी वो छिपी नहीं है, और अब इसके अंदर वो धरने पे बैठे रहे। प्रोसेस जो है, सरकार जो निर्णय लेती है सोच समझकर, सब तथ्य को सामने रखकर वो लेती है, तो अब धरने में बैठने से क्या है, हम जो भी है ये बहुत डिफ़िकल्ट निर्णय है, क्योंकि इसमें कई लोग जिन्होंने चीट किया है, जिन्होंने फ़ायदा उठाया है पेपर लीक का, और इसका एक तरफ तो वो है, एक तरफ जो है निर्दोष लोग जो मेरिट पे आए हैं, तो इसके ऊपर सरकार पूरा मंथन कर रही है और देख रही कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे फेयर हो। सर देखिए, ऐसा ही भर्ती को मतलब 2021 किया, अब यूथ्स बोल रहे हैं कि हमने भाजपा को इसी बल पर वोट दिया कि वो आएंगी तो कुछ नया करेंगी, इस भर्ती में भी पारदर्शिता होगी। एसओजी लगातार पकड़ रही, अभी भी ऐसे आरोपी निकल रहे उस भर्ती में से, और जब कल कोर्ट में सुनवाई थी ना, सरकार ने अभी और जो वक्त है कोर्ट से मांगा है। देखिए, हमारी सरकार ने तो सब कुछ उजागर किया था, भंडाफोड़ हमने किया था, और इसके ऊपर एक्शन हम ही ले रहे हैं। कांग्रेस के समय तो कुछ भी नहीं हुआ था, तो क्रेडिट तो हमें देना चाहिए, और हम सही दिशा में चल रहे हैं और सही निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो है श्रेय हमारे सरकार को जाता है, और हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छा निर्णय लेने की कोशिश करेंगे हम पूरी। देखिए, जिस तरह से भाजपा के जो नेता हैं, राजस्थान की बात नहीं है, आपने देखा होगा विजय शाह का बयान जो है वो भी आया था, तो जिस तरह से ऐसे बयान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के, जहां पहले एकता दिखाई दी, जिस तरह से वो मंच से बैठ कर संबोधित की, और उसके बाद उन्होंने इस तरह का बयान दिया जो विवादित रहा काफ़ी, बोल रहे कि कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है भाजपा अपने नेताओं पर। नहीं, माफ़ी उन्होंने मांगी है, पब्लिकली माफ़ी मांगी है। आगे इसके उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला था और
कितना गहरा इनका बयान जो उन्होंने जो भी बोला उसका बारे में मुझे पूरा ध्यान नहीं है, तो इसके ऊपर मुझे आगे बोलना उचित नहीं रहेगा। हाँ सर, लेकिन अगर ऐसा कोई विवादित बयान दे तो क्या होना चाहिए? नहीं, वो कोई भी था, माफ़ी तो उन्होंने मांगी थी ना। अब कोई अगर गलती किसी से हो जाती तो माफ़ी मांग लेता है, तो माफ़ी उन्होंने मांगी थी, उन्होंने ओपनली मांगी थी माफ़ी। जी बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ है चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर, जिनसे हमने जो तमाम बातें हैं वो यहाँ से करी। सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं ममता जुड़े रहिए इधर कटक से। शुक्रिया।